एक बार उसका बाप पट गया ना तो ये गेस्ट हाउस के कमरे के ये पूरा गेस्ट हाउस ही खरीद लेंगे। एक आखिरी वारदात 10 करोड़ की अपने लिए करूंगा, अपनी बेटी की शादी के लिए। आज 2 ग्रुप मेरे को अगवा करना चाहता था। ये स्मार्ट खोपड़ी ने उनको ऐसा बेवकूफ बना डाला। यू आर स्मार्ट बॉस। तुम्हारे बाप का फोन आया था, वो लोग शहर के लिए रवाना हो गए। हवेली तो बहुत शानदार है। अब जी हवेली नहीं, हवेली में इसको शहर में बंगला कहते हैं। मैंने तो सोचा था कि बुलंद को घर दामाद बनाएंगे। आप एक दिन के लिए मेरा भरपूर साथ दे सकती हैं। मैं तो जिंदगी भर भरपूर साथ देने के लिए तैयार हूँ। जल्दी चलाओ गाड़ी। अरे सर इसको क्यों डांट रहे? गाड़ी इंजन चलती है, जिसिंग में ताकत से नहीं चलती। पिल्लू जब पुलिस में उल्टा लटकाएगी, लितर मारेगी ना, तब मजाक भूल जाएगा। तेज चलाओ। सर आप मुझे एक बात बताइए, अगवा करने के लिए इतनी अच्छी गाड़ी क्यों इस्तेमाल करी? कोई रक्षा कर लेते, कोई पिकअप कर लेते, इसका पिकअप अच्छा होता है इसकी तरह। जब कर्जा अपने आइडिया देने बंद कर। और ये लेफ्टी राइटी का मैं क्या करूं? तो बगैर लाइसेंस के असला पकड़ा हुआ है इन्होंने। तेज चलाओ। हाँ, आई एम ऑलमोस्ट डन विद माय शॉपिंग। अब एक सेकंड, आई विल कॉल यू बैक। को कोई फॉलो कर रहा है? और ये किसका फोन आ गया यार? हाँ, हेलो। हेलो अब्बू, आपको पुलिस वाले फॉलो कर रहे हैं? अरे हाँ, बेटा वो क्या है कि असल में तुम्हें पता है शहर के हालात खराब है और मुझ जैसा रईस शरीफ आदमी शहर में फिरता तो पुलिस सिक्योरिटी देने के लिए पीछे आ रही है। सिक्योरिटी के लिए तो पुलिस को आगे होना चाहिए। ओह बेटा, तुम तो जानती हो मेरा जो राजू पायलट है ना, उसने ड्राइवर भी अपने जैसा रखा है। राजू पायलट को उसका अब्बा पायलट बनाना चाहता था, वो बन नहीं सका, ड्राइवर बन गया। वो एक ड्राइवर लेके आया, वो भी उस जैसा ही ढीला है। अब बस गाड़ी वो जहाज की तरह ही चलाता है। और तू तो जेट चला यार गाड़ी। अब्बू इतना तो फास्ट चला रहा है वो, और कितना फास्ट चलाएगा? बेटा जब पुलिस हमेशा की तरह पीछे रह जाए ना, उससे और आगे निकल जाना चाहिए। हाँ, चकमा दे गली में घुसा गाड़ी। आप पुलिस वालों को चकमा देंगे? नहीं बेटा, पुलिस को नहीं, दहशतगर्दों को चकमा दे रहा हूँ। बाद में बात करता हूँ, के बाद आए। पुलिस को चकमा देना तो आसान हो गया है, मगर आजकल के बच्चों को चकमा देना तो जल्दी निकाल गली में, गली में जल्दी रोक। चली गई बॉस। चलो ऐसा निकलो। उतर के। अबे नहीं, गाड़ी भी चले। गाड़ी में फायर मार। आप नीचे हो जाओ। बताओ, जाने बंदे। बॉस क्या कर रहे हैं बॉस? डॉक्टर ने सिगार पीने से मना किया। आप ठीक हो मत, वापस कर देंगे। चलो। मिला नहीं कुछ ये मिला कैसे कवाली होगी? करीम भाई को देखो, कहाँ है कबाड़ी वाले को? भाई नहीं है। क्या ढूंढ रहा है? करीम भाई नहीं है बॉस। करीम कबाड़ी गाड़ी में नहीं है बॉस। तुम्हारी तो करीब की आंखें कमजोर है। इधर करीम कबाड़ी को देखो। बॉस करीम भाई कबाड़िया दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। पिल्लू गाड़ी में देख। सॉरी। बॉस नहीं है। फोन मिलाओ। सॉरी बॉस, वो मोबाइल में बैलेंस नहीं है ना। बैलेंस नहीं है? मैंने तुझे कहा था सुबह ही कि लोड कर ले।
हाँ तो बॉस मैंने आपके कहने के मुताबिक लोड कर ली थी बॉस। अरे यार, बॉस एक आइडिया आया, क्यों ना हम करीम कबाड़ी वाले को मोबाइल पे एसएमएस कर दें। फिर लगाऊंगा मैं एसएमएस, 10 करोड़ का तावान लेंगे और 70 पैसे का एसएमएस करेंगे। बस आज के बाद कोई मोबाइल यूज नहीं करेगा। जाओ, इसको छोड़ दे सर। छोड़ दो। उठ जा, साहब आने वाले। जब भी देखो सोया रहता है। अल्लाह के नाम तुम्हारा बुलंदी है, लेकिन काम सारा पस्ती में रहने वाला करता है। उठो, कबाड़ी आने वाला है। उस तो बेच दे सामान कबाड़ी को यार। अल्लाह के गेस्ट हाउस का मालिक करीम सेठ कबाड़ी आने वाला है। तेरे को पता है ना, हर वीकेंड के सैटरडे को वो आता है। उठो यार उस कबाड़ी से कहे कि प्लीज कभी छुट्टी भी कर लिया करे। इसी नौकरी का क्या फायदा जिसमें छुट्टी ना हो। वाला के छुट्टी का लफ्ज सेठ का डिक्शनरी में नहीं है। ये तो तुम शुक्र अदा करो तमन्ना मैडम का, जो तुम्हारा लेट आने को वो छुपाता है। अगर करीम सेठ को पता लगा तो तेरा नौकरी पे लाते। वाला के उठो उठो यार हमें नौकरी करने के लिए कबाड़िया ही मिला था। अल्लाह जी, उठाओ मुझे। वाला के तुमको अल्लाह उठाएगी। क्या करो? मेरे कहने का मतलब है कि अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई किसी को कैसे उठा सकती है। बकवास बंद करो। बुलंदी कहाँ है? बुलंदी बुलंदी। वल्लाह के बुलंदी बेटा बुलंदियों की सोचों में गरक होएगा, लेकिन जो बुलंदी के बारे में सोचेगा वो पस्ती में जाएगा। स्टूपिड। बिल्कुल स्टूपिड। हमको तो समझ नहीं आती है उसका नाम इकबाल बुलंदी रखा किसने। आई वांट बुलंदी 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 को बुलाओ। वल्लाह के मेरी बात सुनो, अगर तुम बुलंदी का ख्याल अपने दिल से निकाल के मेरा बारे में सोचो ना, तो खुदा का कसम है सारा जिंदगी तुम्हारा वफादार रहेगा। हम तुमको ऐसा उठाएगा।
कैसा? ऐसा। आईफोन बुलंदी बुलंदी बुलंदी। वाला के हाथ दियो, अब ये हाथ हम कभी नहीं छोड़ेगा। वाला। बुलंदी, कोई बुलंदी को बुलाओ ना। वाला, हम तुमको तो छोड़ सकता है, लेकिन अपना देश को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हम अपने काम से नाइंसाफी नहीं करता है। पहले हम काम करेगा, उसके बाद प्यार करेगा, तुमसे नहीं करेगा। हाँ, हाँ, पागल है, पागल बुलंदी। वाला के सेठ किधर है? वाला सेठ साहब तो आया ही नहीं। तो फिर गाड़ी कैसे आई है? वाला मेरा सेठ को डिग्गी में डाला है तुमने। ओ, बात तो सुनो ना, क्या हो गया है? सेठ साहब आप डिग्गी में, तुम इनको डिग्गी में डाल के लाए हो? सेठ साहब एक मिनट, ये जमाना बहुत खराब है, तेरे को मालूम? हाँ मालूम। क्या मालूम है? सिर्फ नंबर भराने के वास्ते खोपड़ी हिला रही है। वैसे सच्ची में ये तेरा खोपड़ी का साइज जो है नी, ये मेरा खोपड़ी का साइज का मुकाबले में तरबूज की तरह भरा है, लेकिन असल में मेरा ये नारियल जो है नी, ये अकल में बहुत मजबूत है। यस, आई अंडरस्टैंड सर। कितने बालों में तो जुए हैं। नहीं सर, वो तो मैं अपने बाल ठीक कर रही थी। तू मलकाए आलम बन रही है और तेरा ये फेवरेट सेठ आज बच गया सिर्फ इस स्मार्ट खोपड़ी की वजह से। ओह आई सी। डोंट सी ओनली फील। अरे जमाना बहुत खराब है, तेरे को मालूम है? आज 2 ग्रुप मेरे को अगवा करना चाहता था। ये स्मार्ट खोपड़ी ने उनको ऐसा बेवकूफ बना डाला। अरे उन कमीनों को पता नहीं चला कि ये सेठ डिक्की में आराम फरमा रहा है। यू आर स्मार्ट बॉस। अरे यू आर दी ओनली लेडी जो मेरी इस दुनिया में कदर करता है, मेरी भी और मेरा फीलिंग्स का भी। थैंक यू बॉस। अरे मेरी डार्लिंग, मेरी सेक्रेटरी, आज तेरा ये फेवरेट सेठ का काम हो गया। अच्छा फिर? अरे फिर क्या, उनको ऐसा चकमा दिया, उनको पता नहीं चला कि सेठ डिक्की में आराम फरमा रहे हैं और मैं इधर पहुंच गया। मैं तो सोचता है कि ये गाड़ी का सीट बीट निकाल कर बेच डालूं और आराम के वास्ते डिक्की में लेट कर ही सफर करता रहूं। यस बॉस, यू आर सो स्मार्ट। अरे इसीलिए मैंने तेरे को मैनेजर रखा है, क्योंकि तू मेरे को मेरा बीबी से ज्यादा समझती। थैंक यू बॉस। एक आप ही हैं जो खूबसूरत लड़कियों की कदर जानते हैं। चिल्लर? सर जी, ये हमारे खून पसीना है सर। अरे खून तो तेरी मनुष्य शक्ल और ये चिल्लर देखकर मेरी आंखों में उतर आया है। तेरे को खजाने का दरोगा बनाया और तूने उसमें भी मिलावट शुरू कर दी। भला के बॉस क्या करेगा? खुदा का कसम है, आजकल गाहकी ऐसा पूछो। तेरे को मालूम है तुमको आजकल टिप कम क्यों मिलती है? सर कस्टमर ही इतने कंजूस आ रहे। अरे ये तो फॉल्ट है कि तुम अपना सोच का खिड़की और जेब का मुंह बंद रखेगा तो तुम्हें टिप कहाँ से मिलेगी? कड़की तो होगी। अरे तेरी हालत वेटर से ज्यादा हीरो जैसी लगती है और ये हीरो बनने से कोई लड़की बड़की नहीं पटेगी तेरे से। माल जमा कर माल, ये चिल्लर नहीं। सेठ साहब, बुलंदी की बुलंद शख्सियत देख के ना जब वीआईपी गेस्ट आते हैं तो मैं इसकी ड्यूटी वहां पे लगा देती हूँ। वल्लाह के तमन्ना ने हम लोगों को फिर बचा लिया।
आप इन दोनों की ट्रेनिंग ना मेरे जिम्मे लगा दें, फिर देखिएगा कैसे टिप वसूल करेंगे। अगर तुमने सोचा है तो ठीक है, सोचा होगा। नहीं तो तुम्हारा खूबसूरत आइडियाज को हमेशा कबूल करते हैं। ठीक है जख्मी जिगर। वल्लाह के बॉस, मेरे जख्म तो जमाना हुआ ठीक हो गया। आप बरू बरू मेरे को जख्मी जिगर, हम शहर थोड़ी है। अब अगर तुमने टिप ट्रेनिंग ठीक नहीं की तो मैं तेरा दिल, जिगर, फेफड़ा सब कुछ जख्मी कर दूंगा। वल्लाह के हमको लगता है पहले बॉस का कसाई का दुकान था। वल्लाह के क्या हुआ तुम लोगों को? सर निकाला। करीम सेठ ने बड़ा माल जमा किया हुआ है। एक बार हाथ लग जाए साला, 10 करोड़ का चलता फिरता चेक है। बॉस, वो जो किराए की गाड़ी थी ना, वो हमने वापस कर दी है, और राजू पायलट जो गाड़ी चला रहा था उसकी FIR कटवा दी है। राजू पायलट कहाँ है? बॉस, राजू गाड़ी छोड़कर फरार हो चुका है और वो CNG रिक्शा करवा कर आ रहा है। क्या? CNG रिक्शा? इतने पैसे खर्च कर रहा उसको बोलो बस में आए। सारा हिसाब तो मुझे उस सारी वारदात का, उस नाकाम वारदात का जिसमें ये पैसे खर्च हुए। बॉस, वेरी सिंपल। रेंट की गाड़ी थी, ड्राई क्लीनर के कपड़े थे, और वो... चुप कर जा। जब मेरे दिल के टोटे टोटे हो जाएंगे तब हिसाब दोगे। एक साथ बताओ सारा पैसा। अच्छा बॉस, ये बात है, 1 मिनट। 17,225 रुपए। क्या? सब इसके खाते में डाल दो। इसकी वजह से ये नाकाम हुई है वारदात, और सेठ करीम के खाते में भी डाल दो। बॉस, अगले का किराया भी देना है। मालिक मकान से कहो कि हमारे एडवांस में से इस महीने का किराया निकाल ले, क्योंकि यहाँ पे ये महीना हमारा आखिरी। क्या बॉस, अब हमें यहाँ से भी कल्टी होना पड़ेगा? सिकंदर दी ग्रेट ने अब हर बुरे काम से तौबा कर ली। बॉस, आपको सिगार पीने से डॉक्टर ने मना किया है। पीने से मना किया है, फूकने से मना नहीं किया है। बस एक आखिरी वारदात, 10 करोड़ की, अपनी बेटी की शादी में किसी ऊंचे अमीर घर में कर दूंगा, और वहां पे मैं घर घुस दामाद बन के बैठ जाऊंगा। बस फिर तौबा तौबा, कानों को हाथ पकड़। हाँ बॉस, दामाद के कान पकड़ना तो अच्छा है। मैं दामाद के नहीं, हर बुरे काम से मैं कानों को हाथ लगाऊंगा, उठा लूंगा हाथ। क्या बॉस, ये बात तो आप पिछले 4 महीने से दोहरा रहे हैं। मजबूरी। कैसी मजबूरी? कब से दोहरा रहा हूं? 4 महीने से। अबे तेरे कहने पे तेरे अब्बा का बाईपास हुआ, एक वारदात की। इसके घर ट्विंस बच्चे हो गए, एक वारदात की। आखिरी वारदात अपने लिए करूंगा, अपनी बेटी की शादी के लिए। 10 करोड़ रुपए, समझे? बॉस, ये दे दो, चल जाएगी। चलती है तो पहले क्यों नहीं बताया? हम वक्त एक बार 10 करोड़ का तावान मिल जाए, अपनी बेटी की शादी कर दूं, उसके घर में घर घुसा ससुर बन के रह जाऊं। That's it. ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बॉस। जेल की काल कोठरी से बेटी का ससुराल अच्छा है। वाह बॉस, क्या प्लान है, घर घुसा ससुर। बॉस, इस पर तो फिल्म बन सकती है। फिल्म पे पैसा तेरा मामा लगाएगा? फिल्म बन सकती है। यार तू भी कोई ऐसे अजीब अनशंट आइडिया देता है ना, बॉस की हट जाती है। इतनी डांटे सुन रहे, यही दाग दूं तेरे अंदर। अब जाको काम कर ले ढंग का। रोए चले जा रहे, जा काम कर काम। अल्लाह की करीम सेठ को अल्लाह अस्सलाम वालेकुम। कैसी है? अल्लाह के करीम सेठ को अल्लाह। रूम सर्विस है सर, आ जाओ। यस सर, कमिंग।
मेरी बात सुन, मेरा ख्याल है 1 दर्जन कंजूस मरी थी जब करीम सेठ पैदा हुई थी। वो क्या बात कर रहे हैं यार, दर्जन ही हजारों मरे होंगे तो वो पैदा हुआ होगा। मैंने सोची कि करीम कबाड़ी का नमक उछल उछल के बोलेगी, लेकिन तुम। वो यार उसका नमक है ना, वो सिर्फ जख्मों पे छिड़कने के ही काम आ सकता है। वो कहीं तो मुझे नमक हराम कहने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? वल्लाह की जाने मन, तुमने मेरे को खुश कर दिए। बुलंदी का बच्ची, बुलंदी का बच्ची, हम तुमको नहीं छोड़ेगी यार। ये क्या करती है? मेरा नाम चंचल। मर गई। क्या तुमको कुदरत ने चुन के भेजा है हमको मारने के वास्ते? क्या तुम्हारा मलकल मौत के साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि दुनिया में आदमी इन लोग को कम करेगा? जिगर मुझे उठाओ। वह बुलंदी कभी बच्चे, हमको लगता है हमारा हड्डी टूट गई है। आऊ। मुझे जल्दी उठाओ जिगर। हर दफा कोशिश करती है तुमको उठाने की, हर दफा कोशिश करती है तुमको उठाने की, लेकिन हमको लगता है तुमको अल्लाह ही उठाएगा। मुझे जल्दी उठाओ जिगर। उठाती है। और बुलंदी का ना खराब का बच्ची, जल्दी करो। ओ माय गॉड मैडम, आपका उंगली तो छोटा छोटा मगर और हथेली कद्दू के जैसा क्यों है? मटू तूने मेरी टांग पकड़ी हुई है। ओ आई एम सॉरी। होल्ड डाउन, हम उठाती है। जल्दी करो। गिव मी हैंड मैडम एंड पुश यू। माय गॉड, हमको चूना नहीं, हमारा बाप ने बोला हमको कोई औरत हाथ नहीं लगाएगा। तुम इस तरफ जा रही थी, बच गई बुलंदी। तुम्हारे अम्मा अब्बा का रात को फोन आया था, क्या बोल रही थी? वो कुछ नहीं बोल रहे थे यार, मेरी एक और मंगनी कर दी उठा के गाँव में। वल्लाह तो पहला मंगनी का क्या होएगा? वो यार पहले वाली तो अम्मा के खानदान में थी ना, ये वाली अब्बे के खानदान में। और कितना मंगनी करेगा तेरा बाप? वो यार शादियां तो 4 जायज है ना, ये मंगनियों का तो ऐसे कोई ऑर्डर नहीं आया है, जितना दिल चाहेगा करते रहेंगे वो। अल्लाह के तमन्ना मैडम को तुम्हारा मंगनियों का पता चल गया ना, तो उसका मेहरबानियां भी खत्म हो जाएगा और इंशाल्लाह हम लोग का जाब भी खत्म। ऐसा बोल यार, दीवारों के भी कान होते हैं। वल्लाह के दीवारों का कान होता है, मगर जबान तो नहीं होती है ना। वो पागल दीवारों से जो कान लगाए बैठे होते हैं ना, उनकी आंखें भी होती है और उनकी जुबान भी होती है। सियास्ता बोल। आंखें तो कबाड़ी सेठ का बहुत तेज है, उड़ती चिड़िया का पर गिन लेती है। वो यार ये जो उड़ती चिड़िया के पर गिनते हैं ना, इनकी कभी परवाह नहीं करनी चाहिए। मैंने तो अपना फ्यूचर बड़ा ही सिक्योर कर लिया, डोंट वरी। यूनिवर्सिटी में ना मैंने बड़ी अमीर लड़की सेट की है, फिक्र ना करी। हाँ, बहुत अच्छा बात है। और गांव में जो तुम्हारा मंगनी का मुहिम चलता है उसका क्या? वो यार गांव की मंगनियां गांव में, तो शहर की बीवी शहर में। एक बात बोले, 2-3 मंगनी हमारा भी अब्बा को बोलो उधर कर देवे। तमन्ना मैडम से कर लो मंगनी। पागल हो गया। तमन्ना मैडम से कर लो मंगनी, अभी मैंने आहिस्ता बोला। किस्मत का है जाना, तेरा दीदार हुआ पहला, प्यार हुआ बस यही बार हुआ इस दिल का। हेलो बुलंद, तुम फिर सैटरडे को गायब हो गए ना? तुम तो सैटरडे को ऐसे गायब होते हो जैसे गधे के सर पे सींग। ओ यार ये कहावत बिल्कुल गलत है। गधे के सर पे तो सींग ही नहीं होते और मैं कहाँ पूरे हफ्ते गायब होता हूँ। रोज तो आता हूँ, सिर्फ सैटरडे को ही नहीं आता।
ये तो है, तुम सिंह थोड़ी हो, तुम तो गधे की तरह नजर ही आते रहते हो। ओ यार क्या तुम गधे और सिंहों की बातें लेके बैठ गई हो, दफा करो। और बताओ क्या हाल है, दिन कैसा गुजरा है आज का? बहुत बोरिंग। तुम कहाँ पर हो? मैं गेस्ट हाउस में। गेस्ट हाउस? हाँ गेस्ट हाउस में हूँ ना मैं। वो बता तो रहा था, वो मैं दो चार गेस्ट हाउसों के सर्वे कर रहा हूँ, जो पसंद आ गया वो फिर मैं खरीद लूंगा। वाओ दैट्स ग्रेट। कहाँ पर है, मैं भी आती हूँ। यार मिलना पॉसिबल नहीं है ना, बता तो रहा हूँ, बड़े सारे गेस्ट हाउसों के सर्वे करने हैं। अच्छा चलो ठीक है, मैं अभी बिजी हूँ, फिर बाद में बात करता हूँ, ठीक है? ओके। वो क्या हो गया, तेरी हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं? तुम्हारे बाप का फोन आया था, वो लोग शहर के लिए रवाना हो गए। तो तुमने उनको रोका क्यों नहीं? भला के तूने रोका क्यों नहीं उन्हें? वो रवाना हो चुकी थी, ऐसा जैसा तीर जाती है कमान से। यार उनको तो मैंने पता नहीं क्या क्या बोला हुआ है। ये क्या तुम शहर में बड़ा आदमी है, बहुत अमीर आदमी है, बड़ा अफसर है, नहीं? यार अब्बे को तो झूठ से बहुत ही नफरत है। अब्बे को झूठ से नफरत है तो तुमने इतना झूठ क्यों बोली? ओ यार मुझे क्या पता था, मुझे तो लग रहा था कि मैं शहर जाके किसी अमीर लड़की से शादी करके बड़े ऐशो आराम की जिंदगी गुजारूंगा और गांव की मंगेतर से जान भी छूट जाएगी, मगर वैसे तो कुछ हुआ नहीं यार। अब बताओ मैं क्या करूं? भला के तमन्ना मैडम से बात करो। उससे क्या बात करूं जाके? ये कि तुम उससे शादी बनाएगा, भला के संभालेगा तेरे को? उसको बोलो कि तुमको एक दिन के लिए वेटर से हटा के इधर का मालिक बना दे। शाबाश। गुड आफ्टरनून मैडम जी। तुम्हारा मुस्कुराना बता रहा है कि तुम्हें कर्जे हुस्ना चाहिए। ओ नहीं मैडम जी, मुझे कोई हुस्ना वुस्ना नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आपका साथ चाहिए, वो भी भरपूर साथ। लगता है किसी न्यू रोमांटिक कपल के रूम से होके आ रहे हो। वो किधर मैडम जी, वैसे चले आप जो कह रही है ठीक कह रही है। मैडम जी आप एक दिन के लिए मेरा भरपूर साथ दे सकती हैं? मैं तो जिंदगी भर भरपूर साथ देने के लिए तैयार हूँ। ओ नहीं मैडम जी, जिंदगी भर का साथ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ एक दिन एक रात का आपका साथ चाहिए। बात दरअसल ये मैडम जी, मेरे जो अम्मा अब्बा है ना, वो गांव से शहर आ रहे हैं। तो ये परेशानी की बात तो नहीं बल्कि खुशी की बात है। वो मैडम जी है तो खुशी की बात, मगर मेरे लिए तो बड़ी परेशानी की बात हो गई। बात दरअसल ये, मैंने उनसे कह दिया कि मेरा शहर में बहुत ही बड़ा घर है। ओके, तो इसकी वजह से परेशान हो? मैडम जी जरा मेरी ये प्रॉब्लम तो सॉल्व कर देना। हाँ हाँ, तो मैं उनसे कह दूंगी कि उनका बेटा वेटर है और एक छोटे से कमरे में रहता है, लेकिन जब तमन्ना उसके साथ होगी तो उसकी सारी तमन्नाएं पूरी कर देंगी। वो कैसे? वो ऐसे कि जब तमन्ना तुम्हारे दिल की तमन्नाओं के साथ मिलकर हर वक्त तुम्हारी सांसों में दाएं बाएं आगे पीछे रहेगी। वो बस मैडम जी, मेरा तो ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे ही रह गया था उनकी शहर आने की खबर सुन के। हम वक्त पर एक घर बनाएंगे। तो मैडम इतना दूर जाने की क्या जरूरत है, आप सिर्फ उनसे एक दिन एक रात ये कह दीजिएगा कि ये घर मेरा है, मामला सॉल्व हो जाएगा। मतलब एक दिन और एक रात का स्टे होगा? जी मैडम। हाय अल्लाह जी, मेरी नौकरी के दुश्मन सेठ कबाड़ वाला मुझे यहाँ से निकाल बाहर करेगा। ओ नहीं मैडम जी, आपको इस तरह भला कौन निकाल सकता है, कोई चक्कर चला लेंगे ना। बहुत मुश्किल है जी। ओ मैडम जी बात तो समझने की कोशिश करें, इतना झूठ तो आप मेरे लिए बोल ही सकती है, सिर्फ एक दिन और एक रात के तस्थे की बात है। एक दिन और एक रात का स्टे? ओ मैडम जी कसम खुदा की, इससे ऊपर वो दोनों नहीं रुकेंगे। आप में आई एम सो सॉरी। ओ पता नहीं क्यों मेरे सीधे हाथ को बड़े उल्टे उल्टे काम करने की आदत पड़ गई है। इजाजत है? उल्टे काम करने की? नहीं, अपने पेरेंट्स को बुला लो। मैडम जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैडम जी मतलब एक काम और करते जाए, इतना काम किया आपने मेरा। वो बात दरअसल ये कि अगर आप रेंटा कार वाले को भी कहते कि ना, तो वो जाके बस स्टॉप से दोनों को उठा के भी ले आएगा यहाँ पे पिक करके। वैसे अब तुम बहुत ज्यादा फैल रहे हो।
उंगली पकड़ने के साथ तुम तो पूरा हाथ पकड़ना चाह रहे हो। मैडम जी क्या कह रही है, मैं तो डायरेक्ट हाथ पकड़ा, तो उंगली को तो मैंने हाथ भी नहीं लगाया है। मैडम जी वो रेंटा कार वाले को कितना कॉल कर देना, वो पिक करके ले आएगा। हेलो, रेंट अ कार। राजू पायलट, तुमने करीम कबाड़िया वाले के रेस्ट हाउस में मेहमान बन के रहना है और फिर उसको वहां से किडनैप करना है और उसको अपना मेहमान बना लेना है। अरे बॉस, आप तो राजू पायलट की स्पीड तो जानते हैं ना। बस आप करीम कबाड़ी के मेहमान नवाजी के लिए तैयारियां करें। वेरी गुड, वेरी गुड। बॉस क्या बात कर रहे हैं, बाज दफा राजू पायलट इतना फास्ट हो जाता है कि रनवे से जहाज कहीं और उतार देता है। तो राइटी और लेफ्टी तुम लोग तैयार रहना और उसके जहाज को सही रनवे पे लैंड करा देना। बॉस मैं जाऊं या इनकी बकवास से सुनूं? आखिर किडनैपिंग 10 करोड़, उसके बाद जिंदगी सुकून से गुजरेगी। बस जाओ, कश्तियां जला के जाओ। हेलो फाड़ लवो देख पवांगी। हाँ फाड़ लवो। हाँ ले के उतरो। हाँ उतर उतर। ओ पुत्र, ओ पुत्र ऐसा मान चिकदा मां सदके मां। ओए ताड़ा पुत्र नजर नहीं आ रहा है। जिंदा रहे। वो पुत्र नजर नहीं आ रहा ताड़ा। और तू पुत्र तो ऐसे कह रहा है मेरा, जैसे तू अपने भांजे से कराची में मिलने आया है। और तुझसे बात करना तो ऐसा ही है जैसे शहद की मक्खी के छत्ते में हाथ दे देता ही है। अब तीली भी तू खुद लगाता है और फिर इल्जाम भी तू मुझको देता है। माफ कर दे, माफ कर दे। ओ फड़ो परस। वालेकुम वालेकुम सलाम। आप लोग इकबाल बुलंदी के पेशेंट हो? ओए नाते ये अपने पुत्र का ले रहे हैं। हाँ, हम लोग ना इकबाल के ना माँ प्यो है। सॉरी, हम जिगर हैं? कराची में जिगर ऐसे टुरदे फिरदे हैं क्या? ओए जवानी दा जिगर है, जवानी दा। ओए बड़े बुलंदे दा नौकर रहा। वल्ला के हम बुलंद का नौकर है, गाड़ी उधर खड़े आओ। हम सामान उठाएगा तुम। सामान कपड़े टूट जाएंगे। ओए वल्ला के आराम से चल चल। आओ अम्मा आओ। हाँ मेरा पलट। आजा। तेरा बाप। हाय अल्लाह जी। हाँ मैं बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ। आओ ना किसी दिन हमारी यहाँ इफ्तारी पे। हाँ अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। इकबाल बुलंदी, ये जो तुम्हारे वालिदैन के सामने तुम्हारी बुलंदी है ना, ये मेरी वजह से है। और अगर जो तुम्हारा झूठ उनके सामने खुल गया तो तुम पस्ती की तरफ चले जाओगे, समझे? नहीं नहीं मैडम जी क्या कह रही हैं, मैं एहसान फरामोश टाइप का आदमी नहीं हूँ, मुझे आपका एहसान सारी जिंदगी याद रहेगा। आई विल पे बैक। देखिए ऐसी शक्ल तो ना बनाए, आप इतनी मेरी हेल्प कर रही हैं, एक स्माइल ही रख लें मुंह पे। सलाम अब्बा जी। सबके जाए मेरा पुत्र। वालेकुम सलाम मेरा पुत्र। हाय मां सदके जाए। हाय मेरा पुत्र कितना लिस्सा हो गया, खांदा पींदा कुछ नहीं की। आज तेरी नजर कमजोर हो गई है। और पुत्र हवेली तो बहुत शानदार है जी। हाँ अब्बा जी हवेली नहीं, हवेली में इसको शहर में बंगला कहते हैं। आप लोग ये बताएं सफर वगैरह ठीक था आप लोगों का? आज सफर इच तेरी मां भी शामिल लो, ओ सफर चंगा कट सकदा है। चौधरी मकबूल जरा होश गल कर, चुप रह वरना मैं सारा कट्ठा चट्टा ना खोल के तेरे पुत्र दे आगे रख देना है। रहने दे। अब्बा जी ये तमन्ना जी हैं। और किसकी हो तमन्ना? फिलहाल तो मेरा नाम तमन्ना है, मेजर तमन्ना। मैं यहाँ की मेजर हूँ, मेजर तमन्ना।
ओ तो नौकरानी हो तेरी, तो ये कहना आई और शक्ल सही लगती है नौकरानी। हाँ सरकार भला के आपके अम्मा अब्बा को रूम में लेके जावे। हाँ जिगर बिल्कुल ठीक है, इनको रूम में ले जाओ। अम्मा जी रूम विच अम्मा जी को कमरे में ही लेके जा रहा है आपको। जाइए आप लोग आराम कीजिए, थक गए उनके सफर से आए। प्लीज जाइए। भला के अम्मा अब्बा कमॉन कमॉन की अम्मा अब्बा भला। चलो भाई। कमॉन कमॉन आजा चौधरी, चौधरी तू अगे लग। चल रहा है। हाँ वो तो उधर ना देख। मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ, दरअसल मेरे वालिदैन है ना, वो इतने तालीम याफ्ता नहीं है। तालीम याफ्ता नहीं है, जट है जट, चिट्टे जट। हाय पुत्र, हाय हाय मेरे तो पेट विच बड़ोड़ उठन लग पे नी। हाय हाय हंस के मेरे ढिड च मरोड़ पैन लग पे। हाय हाजरा दी मंगनी दे लड्डू खा ले। अम्मा जी बासी नहीं हो गए? हाय मां सदके बासी कितों हो गए ने? ऐ तक अरे 2 महीने तो होए ने सिर्फ मंगनी नू है, तो लड्डू बासी हो गए ने। हाय वैसे भी ओ की नाम है ओदा, फज्जू हलवाई। फज्जू हलवाई मिठाई च ऐसा सोडा डालता है ना कि साल भर मिठाई खराब नहीं होती। खा ले पुत्र। और वैसे भी तेरी मां नू हर काम जल्दी होंदी है। और देख भाई, पहले मैंने अपनी भतीजी नाल मंगनी कीती सी, ते पहले मैनू खुआने दो। 4 माह हो गए जे। अब्बा जी ये की कह रहे हो? ये खा के तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। बासी है, 2 महीने पुराने। पुत्र जी बासी भी तो थोड़ी वजह नाल होए ने ना। मंगनी वाले दिन तुम पहुंचे ही नहीं है, तो तेरी तस्वीर रख के तो हमें मंगनी करनी पई है। लड्डू वैसे मैंने संभाल लिए थे कि मैंने कहा आएगा मेरा पुत्र, तो मैं अपने हाथ नाल उसको खिलाऊंगी। ले पुत्र खा ले तू। आए पुत्र तेरी कामयाबियां देख देख के और इन्नी अगर ठंड पै गई है दिल च। बस क्या हमने जो पेट काट काट के तानू पढ़ाया सी लिखाया सी, तूने हक अदा कर दिया भाई। हाय चौधरी मकबूल, किड्डा झूठ बोलता है तू है। चंगा भला ढिड तेरे नाल लगा हुआ है और कह रहा है ढिड कट के मैं तेनू पढ़ाया ते लिखाया है। हाय मैं सदके जावा अपने पुत्र तो किसी की नजर ना लगा। की कर रही है? अम्मा जी ठीक कर रहे हो? हाय पुत्र किसी की नजर ना लगे ना, ऐसे से थूक रही है। और इस तरह नजर नहीं उतरती है। अब्बू, आपने पाकिस्तान आते ही इतना बड़ा घर ले लिया और मुझे हॉस्टल में ही रखा हुआ है। भाई देखो, लड़की का असल घर तो वो होता है जहां वो शादी करके जाती है, यानी उसके शौहर का घर। क्या मतलब? आपने मुझे अपने घर में गैर बना दिया? समझी नहीं तुम? हम भी तुम्हारे हैं, ये घर भी तुम्हारा है। हॉस्टल में तो तुम्हें इसलिए डाला था कि तुम दिल लगा के पढ़ सको। हमारा क्या है भाई, कभी अंदर कभी बाहर। मेरा मतलब काम के सिलसिले में कभी मुल्क से बाहर जाना पड़ता है, कभी आना पड़ता है, बस ये लगा रहता है। खैर छोड़ो इस बात को, तुम मुझे बताओ उस लड़के के बारे में। तुम मिलाने वाली थी मुझसे, भाई क्या हुआ? अब्बू, मैं आज उसको लेकर ही आने वाली थी, लेकिन he got busy. Actually, he's buying a guest house. Buying a guest house? अरे लड़का मालदार है। अरे बैठे बिठाए रहने को बड़ा घर मिल जाएगा। आपको उसके अमीर होने से इतनी खुशी क्यों हो रही है? उन्हें नहीं, I mean, भाई कौन बाप होगा जो खुश नहीं होगा अगर उसकी बेटी ब्याह के बड़े घर में जाएगी? हाँ अब्बू, बुलंद तो इत्तेफाक से अमीर है, वरना मुझे पता है मेरे अब्बू के पास इतना कुछ है कि अगर मेरा शौहर गरीब भी होता ना तो एक दिन में करोड़पति हो जाता। Are you okay? Yeah, I'm fine. वाला के 302 रूम का चाबी दियो।
पर वो तो लग्जरी रूम है। भला तो लग्जरी रूम का चाबी हम नहीं ले सकते है क्या? क्यों चाहिए? भला सफाई करेगा। आओ हाथ खाना। छोड़ो। हाथ नहीं पकड़े। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। पता है हमारे गांव में ना सब लोग कहते हैं कि खुशियां बांटने से ना बढ़ जाती हैं, दुगनी हो जाती है, इसीलिए तो हम लोग लड्डू बांट रहे हैं ताकि लड्डू भी डबल हो जाए हमारे। और खाओ रच के खाओ, साडे पुत्र दी मंगनी दे बाबा। अब पुत्र ले तू तो लड्डू खा। आंटी जी ये लड्डू किस खुशी में? ओ मेरा पुत्र और तेरा जो मालक है ना वो बुलंदी, ये उसकी मंगनी के लड्डू है। हाय लाजी, इकबाल बुलंदी। जेड़ी मिठाई इसने खिलाई है ना, ओ इसने अपनी भांजी की मंगनी की थी। और जो मैं खिला रहा, ओ मैंने अपनी भतीजी की मंगनी की है। हाँ हाँ हाँ। भला के बुलंदी का मंगनी, बुलंदी का मंगनी। तो क्या बुलंदी की दो दो मंगनियां हुई हैं? हाँ तो इसमें कौन सी पैड़ी गल है जी। देखे ना मेरा बुलंदी का एडा वड्डा कार तो उसने कराची में ले लिया, और हम लोगों की ग्राम में भी बड़ी जायदाद है। वो 2 मंगनियां करे या 4 मंगनियां करे, उसका क्या जाता है जी। हाँ जी। भला के वो तो ठीक है मंगनी हो गया, लेकिन इतना लड्डू क्यों खिला रहे हैं? 2 महीने पहले ना मेरे पुत्र की मंगनी हुई थी। मेरा पुत्र तो पहुंच नहीं सका मंगनी पे, तो मैंने ना ये लड्डू संभाल के रख लिए थे। मैंने कहा मैं जब भी कराची जाऊंगी ना, मैं आपे अपने पुत्र का मुंह मिठा कराऊंगी और उसके दोस्तों का भी कराऊंगी। ले और खा ले। भला के हमको बासी लड्डू खिलाया है। और बास ना, और जैसे मर्द बूढ़ा नहीं होंदा, इस तरह लड्डू भी कभी बासी नहीं होंदे। ये लो और लड्डू खाओ। बेटा सुनो, वो क्या नाम बताया था तुमने लड़के का? हाँ इकबाल बुलंदी। हाँ उससे कहो कि भाई आज ही मिलने मुझसे, क्योंकि कल मुझे यूरोप पे एक बिजनेस के ट्रिप पे जाना है। थैंक यू डैड। हेलो जानी, क्या हाल है? बुलंद कहाँ हो? तो यार मैं तो तुम्हारे दिल में हूँ, तुम्हें पता है। मैं सीरियसली पूछ रही हूँ कहाँ हो? तो यार कभी कभी तो मुझे प्रोफेसर की बेटी कम और किसी इंस्पेक्टर की बेटी ज्यादा लगती हो। अच्छा बात सुन, जहाँ पर भी हो सारे काम छोड़ दो, आज अब्बू को तुमसे मिलना है। क्यों यार, खैरियत? इतनी इमरजेंसी में क्यों? बुलंद अब्बू कल यूरोप जा रहे हैं और आज ही तुमसे मिलना चाहते हैं। तो मगर हुआ क्या है, बताओ तो। इतनी इमरजेंसी किस बात की है? वल्लाह के इमरजेंसी इधर है। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारा अम्मा बस सबको मंगनी का पुराना बासी लड्डू खिला रहा है। चलो ठीक है, मैं टाइम निकाल के तुम्हारे पास अभी आ जाता हूँ। ओके आई एम कमिंग। ठीक है। तो मुझे खुशी का रास्ता मिल गया। खुशी का रास्ता मिल गया तुमको? बहुत अच्छी बात है, तुमको खुशी का रास्ता मिला। तुम्हारा अम्मा और अब्बा सबको बाथरूम का रास्ता दिखा रहे हैं। वो कैसे? वल्लाह के तुम्हारा मंगनी का बासी लड्डू खत्म कर रहे हैं। ओ यार इधर सिचुएशन संभालने, मैं जाके जवेरिया के बाप को पटा के आता हूँ। एक बार उसका बाप पट गया ना तो ये गेस्ट हाउस के कमरे के ये पूरा गेस्ट हाउस ही खरीद लेंगे। वो बेस्ट ऑफ लक तो बोल दे। बेस्ट ऑफ लक, तुमने तो हमारा जिगर खुश कर दिया। ओके बाय। पहले तो कभी कभी गम था, अब तो हर पल ही तेरी याद सताती है। अब तो हर पल ही तेरी याद। लगता है इस बेचारी ने भी तुम्हारे मंगनी का लड्डू खा लिया है ना। तुमने 2-2 मंगनियां की हुई गांव में। अब क्या हो गया यार? वो तो
अब मेरे वालिदैन है, वो जितनी चाहे मेरी मंगनियां कर दे, मेरे अरमानों को पैरों तले रौंद के। क्या मतलब है? वो वालिदैन ने की है मेरी मंगनियां यार, मुझे क्या। तो ये मंगनियां तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई हैं? वल्लाह ये हराम है अगर इसका मर्जी से हुआ है। उधर मंगनी होता है, इसको इन्फॉर्म किया जाता है, वहां से लड्डू आता है, मंगनी हो गया। देखो ना, अब वालिदैन चाहे मेरी जितनी भी मंगनियां कर दे वहां पे, शादी तो मैंने शहर की लड़की से ही करनी है ना। हाय अल्लाह जी, सच्ची? अब मैं जाऊं? मैं तुम्हारा इंतजार हमेशा करूंगी। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। क्या है? काम करो। हाँ बात बन जाए। जवेरिया बेटा, मैं सोच ही रहा था कि तुम्हारी शादी के बाद जब तुम्हारी रुखसती होगी तो मैं भी रुखसत होकर तुम्हारे साथ ससुराल चला जाऊंगा तुम्हारे। अब्बू, मैंने तो सोचा था कि बुलंद को घर दामाद बनाएंगे, लेकिन आपने तो अपने प्लान्स किए बैठे। तो देखो भाई, दामाद का बड़ा धर्म होता है, उसकी अपनी एक इज्जत होती है। और तुमने तो सुना होगा ना, धोबी का डॉग ना घर का ना घाट का। और मैं अपने जीते जी अपने दामाद की इस बुलंद इज्जत को जमीन पे नहीं मिलने दे सकता। नहीं अब्बू, ससुराल में जाने से बेहतर है कि वो यहीं पे आ जाए, घर दामाद बन जाए। इकबाल बुलंद जी साहब आए हैं मिलने के लिए। ओ, बुलंद आ गए। हाँ हाँ, बुलाओ बुलाओ भाई, बुलाओ। अब देखो, मेहमान की खातिरदारी करो जरा। मैं ओह हेलो हेलो यंग मैन। हेलो सर। बैठो बैठो, तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। हैव अ सीट। हाँ भाई, जवेरिया तुम्हारी तारीफ बहुत करती है। अंकल ये खुद इतनी अच्छी है, इसीलिए इसको सारे ही अच्छे लगते हैं। वैसे बेटे, आपके पेरेंट्स कहाँ हैं? वो तो नहीं है। क्या मतलब, तुम टेस्ट ट्यूब बेबी हो क्या? नहीं जी, वो गांव में है। आई सी, वेरी नाइस। जमींदार का बेटा शहर आके इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया। वेरी नाइस, वेरी नाइस, आई लाइक इट। भाई यंग मैन, देखो, जवेरिया मेरी इकलौती बेटी है, इसके बहुत सारे प्रपोजल आए, पर सच पूछो तो जवेरिया को खुद से दूर करने का हौसला नहीं मेरे पे। अरे अंकल आप फिक्र ना करें, अगर आप चाहेंगे ना तो मैं घर दामाद भी बन जाऊंगा, डोंट वरी। नो 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 भाई, देखो मैं इतना खुदगर्ज नहीं हूँ कि अपनी खुशी की खातिर मैं अपनी दामाद की इज्जत को 2 टके का कर दूं लोगों की नजर में। नो नीड टू। अरे अंकल, मेरी इज्जत को गोली मारी है, मैं अपनी इज्जत को अब बाप बेटी के प्यार के बीच में थोड़ी ना आने दूंगा। अब मैं इसी घर में रह लूंगा आप लोगों के साथ। नहीं, मेरा मतलब है कि देखो बेटा, हमें समाज के तकाजों को पूरा करना होता है। मैं अपनी बेटी की खुशी की खातिर अपने दिल पे पत्थर रख लूंगा और मैं उसको जरूर रुखसत करूंगा। इतनी कोशिश कर रहा हूँ घर दामाद बनने की, इस बुढ़े के तो नखरे नहीं खत्म हो रहे। टांगे वाला खार मंगदा। ओए पुत्र, लड्डू खांदे? ओए ला भाई ला, तू खा भाई, ए लड्डू खा और खा। और मेरी जान दी कसम है, हाँ हाँ फाड़ा है, फाड़ा लड्डू खा। ओ पुत्र किथे नस गया सी? 3 लड्डू रह गए ना, खा ले नु। चाचा साहब, वो मसल पता है क्या, मैंने अभी नाश्ता किया ना, मेरा दिल नहीं चाह रहा। ना खा लो तो पाएंगे। मैं
खा लूंगा मैं अभी बाद में खा लूंगा और सब खाऊंगा। अगर अगर अभी अभी दिल नहीं चाह रहा, मैं आपके पास खुद आके लड्डू खाने आऊंगा, ठीक है ना? ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੱਡੂ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਲੱਡੂ ਪਾਣੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਾ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ। आवाज तो नहीं आई? नहीं दुश्मन हेलो बॉस जी। हाँ बेटे, तूने अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं भेजी? अब तो मेडिकल रिपोर्ट की जरूरत है बॉस। है? मैंने तुझे किडनैपिंग पे भेजा था, तू अस्पताल पहुंच गया? वो तो अब जाना पड़ेगा। हाँ। बेटा तू मुझे कुछ मुश्किल में लग रहा है। हाँ, मुश्किल में लग रहा है, बल्कि बार बार लग रहा है। बहुत मुश्किल में हूँ सर, बहुत मुश्किल में। बंदे भेजूं? नहीं, बंदे नहीं भेजो, सिर्फ एम्बुलेंस भेजो। सिर्फ एम्बुलेंस भेजो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ बॉस, यहाँ बॉस इस घर में एक लड्डू वाला बाबा है। उसने लड्डू खिला के मेरा बेड़ा गर्क कर दिया। सॉरी बॉस। बॉस वो गेस्ट हाउस के मालिक का बाप है, बड़ा खतरनाक बुड्ढा है। लड्डू उसका हथियार है। अबे पागल हो गया, मालिक तो सिकंदर करीम कबाड़िया है। बॉस असल मालिक मिल गया है, उनको किडनैप करना है। अच्छा बॉस गेस्ट हाउस के जो मालिक है ना, उसके वालिदैन को अगवा करना बहुत आसान है। अच्छा जो भी है, वक्त कम है, हमें वैसे भी फर्स्ट कम फर्स्ट किडनैप के उसूलों में काम करना है। और लड़के में टाइम कम है। मेरा मतलब है जवेरिया की शादी के लिए लड़का मिल गया है, टाइम कम है, उसकी शादी करानी है। काम करो, जल्दी करो। बॉस आप वेट करें, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। ये मंगनी के लड्डू जिसने नहीं खाए वो बच गया, और जिसने खाए वो पछताए और बार बार बाथरूम आए जाए। मैं क्या करूं? कैप्सूल लेता हूँ, दवा तो बहुत खा ली। बस यार, जवेरिया के बाप को तो मैंने मुट्ठी में कर लिया है। अल्लाह के पहले तो तुम खुद उसकी मुट्ठी में जा रहा था मुझ समेत, ये सब कुछ उल्टा कैसे हो गया? वो यार इज्जतदार लोग हैं ना, वो घर दमाद वाले ऑप्शन पर नहीं राजी होते। इससे पहले कि तेरे इज्जत का जनाजा निकले, डू समथिंग। यार जोड़े तो आसमानों पे बनते हैं। सारे मामलात सही हो गए, बस थोड़े से मसले उनको टैकल करना बाकी है। अल्लाह जी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। है जी? जी हाँ। भला के फिलहाल तो ये हवाओं में उड़ रही है, मगर जब इसको हकीकत का पता चलेगा, ये तेरे पैरों के नीचे से जमीन ऐसे खींचेगी, मेरा भाई मुंह के बल नीचे गिरेगा। वैसे टेंशन नहीं लो, मैं तुम्हारे साथ।
हाँ बेटा, अब आ गए। एम्बुलेंस लाए हैं। क्यों? पार्टी बीमार है या जख्मी है? ना जख्मी है ना बीमार। एम्बुलेंस तो मुझे अपने लिए चाहिए था। बस आप वेट करें, मैं पार्टी को लेकर आता हूँ। अगर बाथरूम से होता हुआ आऊंगा। ये बगैर असले के किडनैप कैसे करेगा? मुझे लगता है राजू पायलट सॉन्ग को फॉलो कर रहा है। तीर से मारो ना तलवार से, मारना है तो प्यार से मारो। Shut up! ये कॉमेडी का वक्त नहीं है, किडनैपिंग का वक्त है। पहले किडनैपिंग, फिर कॉमेडी। ओके। भैन जी, मेरे ना कोई 3 वरे हो गए हैं चौधरी मकबूल से ब्याह को। और ये क्या 30 साल हो गए ने मुझसे लड़ते हुए तुझे, और वलीमे वाले दिन से तो लड़ना कीता जे कि समझ लो कि आज तक इसके अब तो हलाकू खान वाले हमले खत्म नहीं हुए। ये जो मर्द जात होती है ना भैन जी, ऐसी ही होती है जैसे चौधरी मकबूल है। ये अपने लड़ाई शुरू कर देते हैं और सारा टोकरा ना लड़ाई का औरत के सिर पे डाल देते हैं। वैसे बहन जी, आपकी अपने शोर से ऐसे ही लड़ाई होती है? हाय अल्लाह जी, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। अच्छा ही होया जी। हाँ जी। बहन जी, आपकी उम्र की जो औरतें होती है ना, हमारे ग्राम में तो उनके 4 बच्चे होते हैं, और आपका तो अभी ब्याह भी नहीं होया। वैसे ना आप फिक्र ना करें, मैं ना बुलंद से ना आपकी बात करती हूँ। मुबारक आंटी जी, यू आर ग्रेट, ओ स्वीट। आंटी, आपको मेरी शादी की इतनी फिक्र है ना, इसलिए बुलंदी से मेरी गाली सुनो। हाँ सुनाए। ये शहर दी कुड़ियां इन्नी शर्मांदी पाइयां। आप इसे शर्माना कहते? ओए मंगनी के लड्डू खत्म हो गए ने, जाओ चलो। अच्छा हुआ खत्म हो गए। हाँ वो आपको बाहर कोई मिलने आया है। मुझसे? हाँ, बल्कि आप दोनों से मिलकर आ जाइएगा। आजा। मेरा ख्याल है कि हमारे पुत्र का ना कुछ जानने वाला आया होगा, हमारे पास ना बहुत सारे तोहफे शोफे लेके। चल मकबूल चौधरी, जानने वाले पता नहीं क्या कुछ ले आए होगे। चल जल्दी कर। जानने वाला आया थी, जानने वाला आइए जय साहब जैसे आइए। आजा। जी कौन जे? ये तो बहुत बड़े बदमाश और हमारे बॉस सिकंदर जी ग्रेट हैं। मेरे घर का पता भी बता दे और NIC नंबर भी बता दे कमीने। हाँ दस दे, सारा कुछ दस दे की है। सॉरी बॉस, वो मालूम नहीं था, वरना जरूर बता देता। बॉस जो करना है जल्दी कर ले, वरना फिर मेरा मतलब मैं कर दूंगा। क्यों तेरे टिड्ड विच मरोड़ उठ रहे? जा लैटरिन जा, बदबू मारेगा इत्थे। जा। हाय अल्लाह, हाय जीता रहे। मेहरबानी ना।
आदत बनता है, बिठाओ 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 बिठाओ। वो बलन, तुम मुझे फिल्म दिखाने लेके चलोगे? पता है सिनेमा में वो नई फिल्म लगी है, मैं शायद आफरीदी हूँ। हम लोग देख के आएंगे दोनों साथ साथ। बड़ा मजा आता है। मैंने सुना है इतना बड़ा सिनेमा है, इतनी अच्छी जगह है, इतने लोग होते हैं वहाँ पे, बहुत मजा। भला के तुम हमारे साथ चलो ना फिल्म देखने। मैं हूँ शायद आफरीदी। हमने तो सुना है कस में पेशावर में उसका आइटम सॉन्ग भी हिट हो गया। हिट ही हिट। हाँ, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी? तुम्हारे पर आइटम बम ना गिरा दूं मैं? जाओ जल्दी से मेरे लिए गरम गरम हॉट टी लेके आओ। भला के होट तो तुम खुद है। गरम गरम हॉट टी, जल्दी जाओ। भला जाती है। अजीब पागल है। यार ओए बॉस, पक्का काम हो गया है। ओके। रामलाल यार, रामलाल की और तू की लकड़ी पीना पे बैठ के और मैंने लैट दी ना यार, चार दिन तू चाचा बॉस, मुझे नहीं लगता इनके पास से 10 करोड़ निकलेंगे। ये तो शक्ल से भिखारी नजर आते हैं। हाथ तो खोल दे यार, और यार इनको खुजली हो रही, खुजाओ भाई। तन्नू कहते बोले ये जिस तरह आप यूं कर रहे थे ना, मुझे समझ में आ गया था कि आपको खुजली हो रही है। ओ मनु से मैंने खोल दे, मैं लैट नहीं जाना था। कस के बांधो हाथ, कस के, भाग ना पाएंगे। ओए ओए कांटेक्ट नंबर लाए हो उसके बेटे का? बॉस, राजू पक्का काम नहीं करता। मेरा मतलब है कच्चा काम नहीं करता। अबे रहने दे, 4 काम तो तेरे मैं गिनवाजू तूने कच्चे किए हुए। और मुझे तो कोई याद नहीं कि जो तुमने आज तक कोई पक्का काम किया हो। बॉस, ये राजू पायलट की दौड़ सिर्फ बाथरूम तक रह गई है। Shut up! मेरे पास गेस्ट हाउस का नंबर है, मैं कांटेक्ट करता हूँ, आप टेंशन नहीं ले। तुमने खुश किया मुझे राजू, सिकंदर द ग्रेट को बहुत खुश किया। ये पी नहीं रहा मैं, सिर्फ पकड़ा हुआ है। तुम मुझे फोन मिलाओ, 10 करोड़ डिमांड करो, हमारा आखिरी हाथ भी है। इसके बाद बिजनेस बंद। मैं अंदर जाता हूँ, मेरी बेटी घर में शुभा ना हो जाए उसको। आपसे इजाजत चाहिए, मैं बाथरूम से होगा। पहले कॉल करो। Hello, luxury inn. Yes. What? वो करीम भाई, कबाड़ी, आप मेरे को सिर्फ करीम कबाड़ी भी बोल सकती है, मुझे कोई वादा नहीं है। वो करीम भाई कबाड़िया, आपके वालिदैन को ना किडनैप कर लिया है। क्या? वो करीम भाई, आप दिल पे ना लें, उन्होंने बस ज्यादा नहीं, बस 10 करोड़ की डिमांड करी है। 10 करोड़ वाला के तोबा। कितने की 10 करोड़? मजा आ गया यार, मजा आ गया। मुझे तो लग रहा है कि अपने पेरेंट्स के अगवा होने के सामने ना हम बहुत पागल हो गए। गुरु थियो बापा, गुरु थियो। अरे तुम लोग भी हंसो, हंसो।
अरे मैं भी चलिया हो गया था क्या? अरे मेरी माँ तो मेरे पैदा होने की खुशी में उसी वक्त मर गई थी। हाँ, और मेरा बाप को जब मेरा पैदा होने का हॉस्पिटल का बिल मिला और माँ का कफन दफन का इंतजाम करने का खर्चा एक साथ देना पड़ा, तो उसका भी अटकल हो गया। ये कौन से माँ बाप को मगर वो जिस किडनैपर का फोन आया था ना, वो कह रहा था कि हमने तो इस होटल के ऑनर के वालिदैन को किडनैप किया है। जो मर गया उसको कौन किडनैप कर सकते? किया है तो किया है, मेरे बाप का क्या जाता है। वो पता नहीं मेरे अम्मा अब्बा कहाँ चले गए, सुबह से देखा ही नहीं उन्हें। वाला खुदा पामान, कहीं किडनैपर ने तुम्हारे अम्मा अब्बा को तो गिरफ्तार नहीं किया है? वो तुम्हारे वालिदैन को तो जाते हुए मैंने भी देखा था। वो राजू नामी मेहमान नहीं था, वो भी गायब है। और वो जिनका फोन आया था ना, वो भी यही कह रहे थे कि हमने गेस्ट हाउस के ऑनर के वालिदैन को गेस्ट हाउस से हवा करवाया है। NIC भी जाली है। अम्मा अब्बा को गांव से इधर आने की क्या जरूरत थी? 2 महीने के बाद मैं खुद ही चले जाता। वैसे बुलंद कुछ भी है, तुम्हारे माँ बाप के किडनैप होने पर हमारी नौकरियां तो बच गई ना। बड़ी अफसोस की बात है यार, आप लोगों को अपनी नौकरियों की पड़ी हुई है, यहाँ मुझे 10 करोड़ रुपए तवान अरेंज करना है। सॉरी, तुम परेशान मत हो। अब अगर किडनैपर्स का फोन आया ना, तो मैं उनको बोल दूंगी कि आपने जिनको किडनैप किया है वो हमारे गेस्ट हाउस के मालिक के वालिदैन नहीं है, बल्कि हमारे वेटर के वालिदैन है। बोला कि मेरा सर टूट गई है। चुप करो। हेलो, आपको नहीं कहा? वो ये बागड़ बिल्ला है ना, हर वक्त मेरे रास्ते में आ जाता है। इसको कह रही थी। जी बोलिए। लड़की, होशियारी मत दिखाना। पुलिस को इन्फॉर्म किया तो समझ गई ना लड़की क्या होगा। देखिए किडनैपर भाई, आपको पता नहीं है वो जो पेरेंट्स आपने किडनैप किए हैं ना, वो हमारे वेटर के हैं, गेस्ट हाउस के मालिक के नहीं हैं। हमें बेवकूफ बना रही हो। हमें 10 करोड़ तावान चाहिए। हेलो भाई साहब, रिश्तेदारी कायम करने की कोई जरूरत नहीं है। सॉरी सर। देखें सर, आप मेरी बात का भरोसा करें सर, मैं एक बड़ा मामूली आदमी हूँ, मैं भला 10 करोड़ रुपए कहाँ से जमा करूंगा? ये भी मैं बताऊंगा। देखें सर, बता देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। अगर तुम गरीब वेटर हो तो अपने मालिकान के माँ बाप को किडनैप करो, उनसे तावान वसूल करो और हमें हमारे 10 करोड़ दे दो। जी राजू ने पार्टी ओके उठाई है। हेलो, वल्ला मर्द का बच्ची है तो हमसे बात करो। हेलो हेलो, डर गया? लाख लानते मर्दूदा। क्या कहा? परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा यार। हमारा भाई परेशान हो गया है। वल्लाह के लोग टेंशन में कुछ और पीते हैं, तुम पानी पियो। नहीं यार, मैं ये सोच रहा हूँ कि जवेरिया के बाप से थोड़े पैसे उधार ना ले लूं। वाह वाह, वल्लाह जब उसके बाप को तुम्हारे हकीकत का पता चलेगा, लात मारेगा तुमको। यार उसको अपनी हकीकत नहीं बताएंगे ना? वल्लाह के तेरा दिमाग बिल्कुल पागल हो गया। पागल खाने में जाके इसका इलाज करा। तुम उससे पैसा मांगेगा, वो तेरे को बोलेगा तुम पैसा खुद क्यों नहीं देता, तब उसको पता चलेगा कि हम लोग सदा का कंगला है। माशाल्लाह। तो ठीक कह रहा है यार, समझ गया। मगर अब बता, आप करें क्या? आइडिया तो जिगर के पास होता है और वक्त होता है। बोलो तो बताऊं? बता। हम लोग तावान खुद देंगे।
तू पागल हो गया है, मेरी जेब में तू देख, ये 10 रुपए का सिर्फ साबुन पड़ा हुआ है। साबुन को रखो जेब के अंदर, जाली नोट 10 करोड़ खरीदेगा, बैग के अंदर डालेगा, अगवा करने वालों को देगा, लो पकड़ो। बात सुनो, किडनैपर्स तो मान ही नहीं रहे हैं, और पता है वो उन्होंने ना 9 बजे का टाइम दिया है कि सीवीओ पे आ जाना। कोई बात नहीं, वो नहीं मान रहे ना, मगर अब हम मान गए और अब आप भी मान जाएंगी। मैं तो पहले ही मान गई हूँ। वल्लाह खुदाया माफी, इसका रोमांस पैर शुरू हो गया। हम देंगे। तुम क्या दोगे? अल्लाह के इसको बताओ क्या देगा, वरना ये फिर मेरे को गाय के जैसा टक्कर मारेगी। जो वो मांग रहे हैं। तुम मुझे बताते क्यों नहीं कि तुम क्या दोगे? 10 करोड़ रुपया। 10 करोड़? पर तुम्हारे पास वो कहां से आए? आप भी मुझे एक मामूली सा वेटर ही समझती रही ना। मैं मामूली वेटर नहीं हूँ, मैं एक करोड़पति आदमी हूँ। वो तो बस मुझे शौक है लोगों की खिदमत करने का। वल्लाह के ये मामूली आदमी नहीं है, ये बहुत अमीर आदमी है, पैसा बहुत है इसके पास, सुकून नहीं है। सुकून हासिल करने के लिए तो ये वेटर बना था, ताकि लोगों का गालियां, मेरा मतलब दुआएं लेवे, दुआएं। मुझे आपको यकीन नहीं आ रहा ना, आप खुद देख लेना। 10 बजे तक मैं अपने वालिदैन को 10 करोड़ रुपए देके रिहा करा के यहीं पर लेकर आऊंगा। मेरा इंतजार कीजिएगा। खुदा हाफिज। वैसे तो अब्बू मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बस आई थिंक वो ये चाहते हैं कि थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें ताकि जब मेरी रुखसती हो तो वो इतने डिस्टर्ब ना हो। यार नहीं, बहुत मुश्किल है। 1 हफ्ते बाद तो आई हूँ, इजाजत नहीं मिलेगी, पर प्रॉमिस्ड नेक्स्ट वीक मैं तुम्हारे साथ हॉस्टल में ही रहूंगी। खामोश 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 खामोश, शोर नहीं करो, शोर नहीं करो। और तुम सुनाओ कैसी हो? पुलिस आ जाएगी, पुलिस आ जाएगी, चुप करो। 1 मिनट होल्ड करना। हेलो, हाँ मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? हाँ हाँ। वल्लाह के किधर है किडनैपर? वो तुझे क्यों जल्दी हो रही है यार? आ जाएंगे। नोटों से रंग उतर जाएगा। रंग क्यों उतर जाएगा? अच्छे वाले नोट लेने थे यार। 10,000 में 10 करोड़ वाला ऐसे ही मिलता है। देखो उतरा तो नहीं है रंग। नहीं छोड़ो, आ जाओ। चिटिया वाले भरा बस कर दे, उन छੱਡ दे सानू। खामोश। ओहो बॉस, गाड़ी चला तो रहा है ड्राइवर। किसने कहा था आपको रेंट की गाड़ी लेने के लिए? इतने सारे पैसेंजर आपने बिठा लिए। देखो वो आने वाले होंगे, होशियारी सिखा लेना। आगे गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। चल शाबाश। ये तो कोई आ रहा है। वल्लाह ये तो इधर ही आ रहा है। कोई तो इधर आ गया यार। मामा सलाम मामा। हाँ। चलो बैठ दो। ये लो यार। पैसे पूरे है ना? हाँ जी पूरे हैं। गिन तो ले। छोड़ो। सलाम मामा। बॉस माल मिल गया बॉस, ये लो 10 करोड़ रुपए मिले ना, 1000 रुपए का बैग जरूर डलवाऊंगा मैं। मैं भी डलवाऊंगा। हमारा पैसा ना, अभी तो कब से तेरे साथ चिटिया वाले जाली नोट? सिकंदर द ग्रेट को जाली नोट दिए उन्होंने? तो ऐसी की तैसी पकड़ गए। फ्रॉड?
तुम सिकंदर द ग्रेट के साथ फ्रॉड करते हो? अंकल आप अल्लाह के तुम इनको जानता है? अरे रिश्तेदारियां मत गांठो ज्यादा। खुद करोड़पति अपने आप को जाहिर करते हो और मुझे जाली नोट देते हो, झूठे। अंकल शर्म करे, आप मुझे झूठा कह रहे हैं? झूठे तो आप है। जवेरी ने तो मुझे कहा था मेरे अब्बा बिजनेसमैन है, आपका ये बिजनेस है अगवा बराए तवान। वाला के जवेरिया बाजी का अब्बू है। सलाम अलैकुम अब्बू, यानी 2 नंबर आदमी। 2 नंबर आदमी? अगर मैं 2 नंबर हूँ तो तुम 10 नंबर ही हो, 10 नंबर ही। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। 10 नंबर होना कबूल है अंकल, कम से कम किडनैपर तो नहीं हो ना, ये अगवा बराए तवान तो नहीं करता मैं। अब्बू बेटी ये झूठा है, झूठा। स्टॉप इट। आप दोनों के असल चेहरे देखते ही मैं जमीन में धंसती चली जा रही हूँ। और अब्बू, बुलंद का धोखा तो मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन आपने ऐसा कैसे कर दिया? जिस बाप का नाम लेकर फख्र से मैं फिरती थी, आज उसी ने मुझे अपनी नजरों में गिरा दिया। बेटा मैं जो कर रहा था तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए कर रहा था। नहीं चाहिए मुझे ऐसा मुस्तकबिल। अच्छा, आप लूट मार करके पैसे जमा करके मेरी झोली में डालें, ऐसा कुछ नहीं चाहिए मुझे। मुझे ये समझ नहीं आता कि इल्म की रोशनी देते देते आप खुद किस अंधेरे की तरफ चले गए। अब्बू, आपको मुझे महलों में रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, एक कमजोर छत के नीचे रखते, लेकिन ईमानदारी और सच्चाई के साथ तो रखते। चलो बुलंदिया, अब तुम्हारा बारी है। तुमसे मैं क्या कहूँ बुलंद, कोई शिकायत नहीं है मुझे तुमसे। जब अपनों ने इतने कम दे दिए तो मेरी आंखों के ऊपर लालच की पट्टी पड़ गई थी। कसम खुदा की मैं तुमसे वाकई में बहुत मोहब्बत करता हूँ, मगर पता नहीं मुझे डर था कि मेरी असलियत जानने के बाद तुम मुझे ठुकरा दोगी। तुम्हें अपनी जवेरिया पे यकीन नहीं था बुलंद? तुम्हें क्या लगता है मैं एक दौलत पसंद लड़की हूँ? ऐसा कुछ नहीं है बुलंद। भला के अबू जो अगवा किया उनको छोड़ दो, अब तो तावान मिल गया है ना। बेटा बिल्कुल मैं उनको रिहा कर दूंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे माफ कर दोगे। बेटा तुम भी मुझे माफ कर देना, माफ कर देना। अबू जब कि ये वाकई जवेरिया बाजी का अबू था। तो यार तू तो चुप कर जा यार। एंड हो गया क्या? शादी मुबारक हो सर। खैर में भाई, शादी मुबारक से है। मुबारक मुबारक मुबारक। आपको ये हमारी शादी की खुशी में लड्डू लाए। नाजना शादी के लड्डू और ये हमारे पुत्र की मंगनी की खुशी में है जी। हाँ वाह भाई। तो इसका मतलब है कि जवेरिया ने सबको माफ कर दिया है? देखो भाई, सुबह का भूला अगर शाम में लौटे तो उसे माफ कर देते हैं, और अगर रात में लौटे तो उसे गले लगा लेते। मेरा बच्चा। और तुम भी रहन दे, तू भी अच्छा ही रह। ओ जी, मैंने भी ना अपने बुलंद को माफ कर दिया है, क्योंकि इसने ना अच्छाई के लिए सब कुछ किया था ना। अभी मैं आप लोगों को सबका ना मुंह मिठा कराती हूँ लड्डू के साथ। हाँ नहीं नहीं, मैं लड्डू नहीं खाऊंगा। लड्डू का नाम सुन के मेरे पेट में गुरु 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 शुरू हो जाता है।